कई सारे चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं जिससे आपको एक बेटर क्लैरिटी जियोपॉलिटी के अंदर मिलेगी। सबसे पहले इन फ्लो ऑफ इवेंट्स के ऊपर आप नज़र डालो। सबसे पहले पाकिस्तान के द्वारा इजराइल को कहा जाता है कि हम गाज़ा के अंदर अपने 20,000 सोल्जर भेजने के लिए तैयार हैं फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन विद इजराइल। कुल मिला के वो इजराइल के पक्ष में ये सोल्जर्स को भेज रहे थे और उन्होंने उसके लिए लगभग $10,000 की मांग की थी प्रति सोल्जर के लिए। हालांकि पाकिस्तान कभी भी इजराइल के सपोर्ट में रहा नहीं, बट पाकिस्तान आप सब जानते हो पैसे का भूखा है। ऐसी कंडीशन में पैसे के लिए वो इजराइल की टीम में होने के लिए तैयार था कोवर्ट रूप से। पर इजराइल ने कहा कि इन बेकार सोल्जर के $10,000 कौन देगा, तो इजराइल ने कहा कि केवल $100 ही देगा। और उसके बाद पाकिस्तान और इजराइल के बीच में ये जो टॉक है वो लगभग हॉल्ट होने की स्थिति पे आ गई। यानी कि इजराइल ने साफ सिद्ध कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ कॉपरेट नहीं करना चाहते हैं। और ठीक अगले दिन भारत के साथ में इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन करके ये बता दिया कि भारत इस रीजन का एक मेजर डिफेंस प्रोवाइडर है, क्योंकि इजराइल और भारत के बीच में रिसेंटली एक मेजर डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। और ये कोई पहला डिफेंस पैक्ट नहीं है, इस हफ्ते के अंदर अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में भी इसी तरीके का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ। और ये सब कब हो रहा है? ये उस समय हो रहा है जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे, जब इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ में डिफेंस डील साइन की, जब इन्होंने उसके बाद में टर्की के साथ में, अजरबैजान के साथ में इसी तरीके से डिफेंस डील जो है वो साइन करना शुरू की, जो कि क्लियर रूप से ये बात बताता है कि पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक्टिव हो रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत ने पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में डिफेंस डील साइन की, क्योंकि अमेरिका एक मेजर प्लेयर है इस रीजन के अंदर, और दूसरी तरफ फिर इजराइल के साथ में। और देखो, आप सब जानते हो इजराइल और अमेरिका ये वो देश हैं जो पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। यानी कि भारत ने पूरे मिडिल ईस्ट की नर्व्स पकड़ ली हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। बेसिकली भारत और इजराइल के बीच में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, और इस बीच में भारत और इजराइल दोनों ने ही मिलके साथ में एक मेजर डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के लिए MOU साइन किया, जिस MOU के तहत दोनों देश साथ में लंबे समय के लिए डिफेंस कॉपरेशन करेंगे। हालांकि भारत और इजराइल पहले से ही डिफेंस कॉपरेशन करते आए हैं और बहुत ही हाई लेवल पे, बट अब इसे और फॉर्मलाइज और ज़्यादा इंटरलिंक्ड किया जाएगा। इतना ही नहीं, दोनों देश एडवांस टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे और यह भारत को बहुत फायदा देने वाला है। साथ में दोनों देश को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को मिलिट्री हार्डवेयर के अंदर और बढ़ाएंगे। AI, साइबर सिक्योरिटी, R&D और इनोवेशन के अंदर भी दोनों देश तेजी से काम करेंगे। और इसी के साथ एक और मेजर डेवलपमेंट इसी एग्रीमेंट के अंदर जो देखने को मिला वो ये था कि दोनों देशों ने कहा कि हम लोग स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए और रीजनल थ्रेट के लिए, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों के ही रीजनल थ्रेट लगभग सेम है। दोनों ही इस्लामिक टेररिज्म से जूझ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में दोनों ही देश इस चीज़ के लिए के कॉपरेशन करेंगे। साथ में आप सब जानते हो कि भारत के पास में क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स हैं जो इजराइल के पास में नहीं है, पर इजराइल अभी युद्ध लड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में उनके पास में युद्ध की ग्राउंड लेवल की बेहतर जानकारियां हैं, बेटर एक्सपीरियंस उनके पास में अभी मॉडर्न वॉरफेयर के लिए है। ऐसी कंडीशन में दोनों देश साथ में मिलके ट्रेनिंग देंगे एक दूसरे को। खास रूप से भारतीय सोल्जर्स को इजरायली एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इजरायली सोल्जर भारतीय सोल्जर से बेहतर हैं, बल्कि उनको अभी के वॉरफेयर के बारे में बेहतर रूप से पता चल रहा है और वही जानकारी वो भारत के साथ में साझा करेंगे, खास रूप से काउंटर टेररिज्म और अर्बन वॉरफेयर के लिए।
फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के अंदर भी दोनों देश साथ में काम करेंगे। आप ऑलरेडी जानते हो कि भारत और इजराइल ऑलरेडी कई सारे हथियार साथ में मिलकर बनाते हैं। इजराइल बहुत बेहतर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, खास रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी इनके अंदर, और इनके जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका तक में जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ये भारत के साथ में मिलकर इंडिया में इन चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी ग्रोथ करेंगे, जिसकी वजह से भारत के अंदर मेड इन इंडिया के अंदर तो ग्रोथ प्राप्त होगी ही सही, साथ में पाकिस्तान को काउंटर करने में भी भारत को मदद मिलेगी। यहाँ पर जैसे ही भारत का ये एग्रीमेंट हुआ, चाइना खुद भी डर गया, क्योंकि देखो चाइना जो है वो इस तरीके की हरकतें भारत के साथ में करता रहता है और वो अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहता है। ऐसी कंडीशन में चाइना ने इसी बीच में क्या किया है, चाइना ने इसी बीच में मेजर रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करने के लिए लगभग 57 एक्सपर्ट्स भेजे हैं, ताकि वो कोवर्ट रूप से पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर बना सके। और साइबर वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान को अब चाइना तैयार कर रहा है, क्योंकि चाइना डर चुका है कि भारत और इजराइल अगर साथ में मिल गए इन टेक्नोलॉजी को लेके तो फिर चाइना की घेरनी है। ऐसी कंडीशन में चाइना यहाँ पर वही चीज़ कर रहा है जो वो हमेशा करते आया है, एक प्रॉक्सी इनेमी भारत के सामने क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि देखो आप जानते हो आज के समय पे इन टेक्नोलॉजी के अंदर भारत पाकिस्तान से लड़े तो मतलब कोई बहुत बड़ा ऐसा वो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कोई दुश्मन नहीं कहूँगा मैं, पाकिस्तान एक पिद्दी है इन सारी चीज़ों में, पर चाइना हमारा एक मेजर दुश्मन हो सकता है। पर यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, उसी पिद्दी को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि भारत और इजराइल इस तरीके से कॉपरेट कर क्यों रहे हैं। देखो आज से नहीं कर रहे, इजराइल और भारत के बीच में कॉपरेशन काफ़ी समय पुराना है। आप 1998 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट देख सकते हो, उस समय पर इजराइल ने भारत को क्रूशियल लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और यूएवी सप्लाई किए थे। ये वो समय था जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हम लोगों को सैटेलाइट से कारगिल और बाकी रीजन के एक्सेस नहीं दिए थे। उस समय पर इजराइल ने हम लोगों को हथियार तक दिए थे। इवन भारत और इजराइल साथ में मिलकर कई सारे हथियार डेवलप करते हैं, चाहे वो बराक 8 हो, हीरोन हो, और भी कई सारे हथियार जो है वो यहाँ पर साथ में मिलकर भारत और इजराइल के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। और इजराइल की एक्सपर्टाइज साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बेहतर है। ऐसी कंडीशन में भारत को यहाँ से काफ़ी सारा नॉलेज जो है वो साझा होता है। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रमोट करता है। सिमिलरली इजराइल भी वही चीज़ करता है। इजराइल की भी दिक्कत है हमास से, और वही आतंकवाद इजराइल के अंदर भी पनपता हुआ दिखाई देता है। ऐसी कंडीशन में दोनों देश इस चीज़ से जूझ रहे हैं और दोनों देश मुंह तोड़ तरीके से आतंकवाद को जवाब भी दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में दोनों काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन साथ में चलाएंगे। इसके अंदर भी यहाँ पर एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। और आप अधिकतर सोशल मीडिया पे इस बात को देखोगे कि भारत को भी इजराइल वाला तरीका अपनाना चाहिए, नेतन्याहू वाला तरीका अपनाना चाहिए। तो वही तरीका यहाँ पर भारत जो है वो अपनाने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने इंडिया का तरीका देख ही लिया होगा, जो कि ज़्यादा बेहतर और ख़तरनाक है। इसके साथ में हम लोग जो रैपिड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको तेज़ी रूप से डेवलप करेंगे। साथ में ऐसा नहीं है कि हम इसकी वजह से अरब देशों के साथ में अपनी दुश्मनी क्रिएट कर रहे हैं। हमारे सऊदी अरेबिया, ईरान के साथ में अभी भी रिलेशन बेहतर ही हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इजराइल और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रियों के साथ में अपने रिलेशन को बैलेंस कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के दुश्मन के साथ में तेज़ी से कॉपरेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप सब लोग जानते हो कि अपनी पार्टनरशिप नाटो, ऑकस इनके जरिए डेवलप करता है, जिनकी रिलेवेंस अब कम होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशन में भारत के जो डिफेंस पैक्ट्स हैं, ये एक मेजर डिफेंस प्रोवाइडर के रूप में भारत को रीजन के अंदर स्टैब्लिश करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक और बेहतर चीज़ जो भारत और इजराइल के बीच में डिसाइड हुई है वो ये है कि देखो आप सब लोगों को पता होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक ऐसे समय पर जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के खिलाफ टैरिफ लगा रहा है, ऐसी कंडीशन में यूरोप के मार्केट को कैप्चर करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए एक अच्छा कॉरिडोर चाहिए था, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हो सकता है। बट क्योंकि इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा था, इस वजह से इस कॉरिडोर के अंदर थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। पर इजराइल ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि भारत को वो रास्ता भी देंगे, भारत को मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी देंगे,
और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के अंदर कोई भी अड़ंगा यहाँ पर नहीं लग पाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।